वेलकम नाजरीन, मेरा नाम है साहिर आलम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आओ हमद करें। और जैसा कि आपने पहले एपिसोड में ज़रूर देखा होगा कि इस प्रोग्राम में हम लोग बात करते हैं म्यूज़िक पे और हमारा जो क्रिश्चियन कम्युनिटी का जो म्यूज़िक है, गीतों पे, ज़बूरों पे, और हम लोग क्लासिकल म्यूज़िक को एक हमारे स्पिरिचुअल वे में साथ लेकर चल रहे हैं। और हमने पिछले एपिसोड में गीत सुने जो एक पर्टिकुलर राग पर थे, और हमने उस राग के साथ हमने उसकी सुरों को देखा कि वो कौन-कौन सी सुरें उस राग में लगती हैं, वो कितने सुरों का राग है। और हमने जो बेसिक्स होते हैं एक्चुअली, उसके बारे में हमने काफ़ी कुछ जाना। और हम लोग आज इसी प्रोग्राम को, उसी जो हमने शुरुआत की थी, उसी कड़ी को आगे लेके चलेंगे। और मुझे उम्मीद है कि हम दोबारा से आज कुछ सीखेंगे। जैसे उस प्रोग्राम में कुछ बच्चे थे, जो 2 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने सीखा। एक बिल्कुल बिगिनर थी बच्ची जिसका नाम था जसिंता अमरीन, और एक मिनाहिल डैनियल जो कि बिगिनर नहीं थी लेकिन फिर भी सीख रही थी। तो हम लोगों को भी अपने देखना पड़ेगा कि कौन किस लेवल पे है, क्योंकि हम लोग यहाँ हैं, हम लोग नहीं देख सकते। आप लोगों को खुद को पता होना चाहिए। एक अच्छा कलाकार वो होता है जो अपनी गलतियों को खुद समझ सकता है, जिसे खुद पता होता है कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ और मैं कहाँ गलत हूँ या मैं कहाँ सही हूँ। तो हम वक्त ज़ाया ना करते हुए प्रोग्राम की जानिब चलते हैं। हमारे साथ आज फिर मौजूद हैं उस्ताद यूनुस मेहदी खान साहब, और हम लोग उनसे बातचीत करते हैं कि वो कैसे हैं और उनके आज क्या हाल-चाल है। जी उस्ताद जी, कैसे हैं आप? जी, मैं वेलकम। ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। लेकिन ये खान साहब तो ना ही मुझे कहें तो अच्छा है, क्योंकि खान ऐसा साहब क्यों? खान साहब तो मतलब आप सब लोग जानते हैं, खान साहब तो सबको, जो इतने आप मतलब इतना आपको नॉलेज है और आप इतने अरसे से इस फील्ड में हैं, इतने अरसे से आप क्लासिकल क्रिश्चियन म्यूज़िक को लेके चल रहे हैं, तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, उसका मैं ज़ाहिर आपको बताता हूँ कि हमारे उस्ताद जी ने बताया, मेहदी साहब ने, हाँ जी। कि 4 घरानों से अगर कोई अच्छे गाने वाले हैं क्लासिकल, फिर वो खान साहब कहलवा सकते हैं। अच्छा जी। तो ये है तो कि कहलवाना भी नहीं चाहिए, बल्कि ये सारी उम्र बंदा सीखता रहता है, सीखना चाहिए बस। तो मैं मेरे ख़्याल से मैं जैसे आपको मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि मैं इनके तारुफ़ में जो चीज़ें इन्होंने अचीव की हैं, जो चीज़ें ये करते हैं, वो मैं उसको अपने आप को उस उतना नहीं समझता कि मैं वो सारी चीज़ें मुझे याद हों या मैं बता सकूँ। तो मुझे अभी भी एक पॉइंट मैंने नोटिस किया कि आपने कहा कि मेरे उस्ताद जी ने बताया, मेहदी हसन साहब ने। जी, जी। ठीक है जी, तो इस बात से आप लोगों को शायद काफ़ी लोगों को पता भी होगा कि उस्ताद यूनुस मेहदी साहब जो हैं, ये उस्ताद मेहदी हसन साहब के शागिर्द रह चुके हैं। और इन्होंने जो भी इनके पास नॉलेज है, ये उन्होंने उन्हीं से सीखा है। और आज भी उस्ताद वाली जो बात है, जो खान साहब वाली जो बात है, जी, जी। वो आपने बहुत ही एक गहरी बात हम लोगों को बताई है, क्योंकि हम लोग तो जो भी जिसे थोड़ा जो बहुत भी कुछ बाजा आता है, बजाता है बाजा उसको खान बजाता है, साहब वो खान कहते साहब होता है हमारे लिए। तो हम लोग तो ये तो हैं। गलत नहीं। बात है। ये म्यूज़िक के हवाले से ये बिल्कुल हमें ऐसा नहीं करना चाहिए फिर। तो ये मैंने भी सीखा और आप लोगों ने भी सीखा। तो आज हम लोग उस्ताद जी क्या सीखने वाले हैं? राग बिलावल के जो आपने बताया था, उसके ही हवाले से हम आज क्या करने वाले हैं? आज हम फिर बच्चों को राग बिलावल के बारे में बताएँगे, अच्छा जी। और जो कॉम्पोज़िशंस वगैरह हुई हैं वो उनसे मैं फरमाऊँगा आज। ओह! तो मतलब कि उनको जो जो इस राग से रिलेटेड, जैसे हमने पिछले जी, जी, एपिसोड के आज एंड में नए जैसे नए गीत आज नए गीत, नए आज ज़बूर हम जी। सीखेंगे। ठीक है, ठीक है। जैसे पिछले एपिसोड में हमने एक लास्ट में मैसेज छोड़ा था कि जो लोग समझते हैं कि उनको ये ज़बूर मिला है, इस राग में है, वो बता सकते हैं। तो यही चीज़ आप इन स्टूडेंट जी, से भी हम पूछना चाहेंगे। अप्रिशिएट बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है। तो वक़्त ज़ाया नहीं करते और चलते हैं उस सेशन पे, और उसके बाद फिर वापस इसी जगह मिलते हैं मेरे साथ, और मैं जाता हूँ दोबारा तबले में। क्योंकि जी, मुझे जी। तबला सीखना ज़रूरी है। ठीक है जी। तो मिलते हैं अगले सेशन में।
नाजरीन, आइए फिर बच्चों के साथ राग बिलावल गाते हैं। आओ छेड़ के राग बिलावल, आओ छेड़ के राग बिलावल, हमद यसु की कर पल पल, हमद यसु की कर पल पल, आओ छेड़ के राग बिलावल। शुक्र करे हम तेरा मालिक, तूने धोई मन की कालक। शुक्र करे हम तेरा मालिक, तूने धोई मन की कालक। लहराया नूर का आंचल, लहराया नूर का आंचल, हमद यसु की कर पल पल, हमद यसु की कर पल पल, आओ छेड़ के राग बिलावल। मुनाहिल, आप अब अकेली जरा ये सुना दें। जी। आओ छेड़ के राग बिलावल, आओ छेड़ के राग बिलावल, हमद यसु की कर पल पल, हमद यसु की कर पल पल, आओ छेड़ के राग बिलावल। शुक्र करे हम तेरा मालिक, तूने धोई मन की कालक। शुक्र करे हम तेरा मालिक, तूने धोई मन की कालक। लहराया नूर का आंचल, लहराया नूर का आंचल, हमद यसु की कर पल पल, हमद यसु की कर पल पल, आओ छेड़ के राग बिलावल। अरे बेटा, आओ छेड़ के राग बिलावल, आओ छेड़ के राग बिलावल, हमद यसु की कर पल पल, हमद यसु की कर पल पल, आओ छेड़ के राग बिलावल। शुक्र करे हम तेरा मालिक, तूने धोई मन की कालक।
लहराया नूर का आंचल, लहराया नूर का आंचल। हमद यीशु की पल पल, हमद यीशु की पल पल। आओ छेड़ के राग बनावल। जी बेटा, कैसा लगा आपको राग? अच्छा। वेरी गुड। आप पहले से आपने बहुत अच्छा गाया है, शाबाश। और अभी हम कुछ कॉम्पोजिशन सीखेंगे जो इसमें पहले राग बिलावल में बनी है। खुदा पाक रूह, खुदा पाक रूह, पाक रूह, आज जुम्बश तू कर, छू ले हर जिंदगी खालिदान। खुदा पाक रूह, पाक रूह, आज जुम्बश तू कर, छू ले हर जिंदगी खालिदान। खुदा पाक रूह। अंधी आंखें खुले, मुर्दा दिल भी जला। अंधी आंखें खुले, मुर्दा दिल भी जला। तू है कादिर खुदा, अपनी कुदरत दिखा, अपनी कुदरत दिखा। आज तुझ पर लगी हर बशर की नजर, छू ले हर जिंदगी खालिदान। तो ये थी एक कॉम्पोजिशन जो हमने पेश की बच्चों के साथ। इसी तरह राग बिलावल में बेशुमार कॉम्पोजिशन बनी है, उनमें से आपके साथ शेयर करते हैं। रब सचमुच उसदी सुनदा है, रब सचमुच उसदी सुनदा है, दुआ जो उस तो मंगदा है, दुआ जो उस तो मंगदा है। अपने असीरा तू खुदा हकीर न कदी समझेगा, अपने असीरा तू खुदा हकीर न कदी समझेगा। या रब तू मेरी पनाह है, या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। सो इस तरह बेशुमार कंपोजिशनें बनी हैं राग बिलावल में। तो अगर हम गाते रहें तो गीत ख़त्म नहीं होंगे, इस तरह गीत आते रहेंगे। और अभी मैं
राग बिलावल में एक पलटा बच्चों के साथ करूँगा, वो हम सीखते हैं। जी पहले हम सिंपल अरूही अमरूही करेंगे, उसके बाद फिर दूसरा पलटा। सा रे ग म प ध नि सा नि द प म ग रे सा। सा रे ग म प ध नि सा नि द प म ग रे सा। सा रे ग म प ध नि सा नि द प म ग रे सा। सा रे ग म प ध नि सा नि द प म ग रे सा। सा रे ग म प ध नि सा नि द प म ग रे सा। एक दफा इसको सिंपल करेंगे, फिर डबल, फिर ऊपरी वापस आएंगे। जी ठीक है? हाँ जी, 1 2 3 1 सा रे ग म प ध नि सा नि द प म ग रे सा। सा रे ग म प ध नि सा नि द प म ग रे सा। सा रे ग म प ध नि सा नि द प म ग रे सा। सा रे ग म प ध नि सा नि द प म ग रे सा। सा रे ग म प ध नि सा नि द प म ग रे सा। अब हम सरगम को आगे लेके चलेंगे, तो हम ऐसा कर सकते हैं, सारे 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 ग म, सारे 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 ग म, सारे 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 ग म, सारे ग म प ध नि सा नि द प नि द प म ग रे सा। शुरू से करेंगे, ठीक है? 1 2 3 1 सारे 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 ग म, सारे ग म प ध नि सा नि द प नि द प म ग रे सा। सारे 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 ग म, सारे ग म प ध नि सा नि द प नि द प म ग रे सा। आप भी पढ़ता करो, और आप बेटा सुने। सारे 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 ग म, सारे ग म प ध नि सा नि द प म ग रे सा। दोबारा सारे सारे ग म, सारे ग म प ध नि सा नि द प म ग रे सा। सारे 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 ग म, सारे ग म प ध नि सा नि द प म ग रे सा। सारे 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 ग म, सारे ग म प ध नि द प म ग रे। सारे 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 ग म, सारे ग म प ध नि द प म ग रे सा। आओ छेड़ते राग बनावल, आओ छेड़ते राग बनावल, हमद यसु की पल पल, हमद यसु की पल पल। तो बच्चों ये राग, अब हम कोई और जब कॉम्पोजिशन गाएंगे तो उसके लिए हमें सुर चेंज करना पड़ेगा, जी क्योंकि अगर हम इसी सुर से गाएंगे तो सॉन्ग जो है वो नीचे हो जाएगा ना, फिर वो, तो अभी हम सुर चेंज करेंगे और एक ज़बूर गाएंगे। जैसे फजल नाले रब बख्श गुना सब मेरे, मांगू फजल रहम कर हुए उते मेरे, फजल नाले। ये भी एक बहुत अच्छी कॉम्पोजिशन बनी हुई है। जी इसी तरह में बेशुमार कॉम्पोजिशन बनती हैं। या तो अब ये तो शुरू ऊंचा हो गया, ठीक है? देखिए, ये देखिए इधर चला गया। जी तेरियां सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा, तेरियां सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा, मेरे रब्बाए चंगे गीत करना शुक्र खुदा। बड़े ते वेल रहमत तेरी
वड्डे तेरे शफकत तेरी रात वेले रहमत तेरी रात वेले रहमत तेरी करिए याद सदा के करना शुक्र खुदा मेरे अब्बाए चंगे प्रीत करना शुक्र खुदा रब खुदा बुत बादशाह ओ चला बादशाह रब खुदा बंद बादशाह ओ जलाल का बादशाह ऊंचे करो सिर दरवाजे ऊंचे हो सब धर ऊंचे करो सिर दरवाजे ऊंचे हो सब धर जा जलाल का बचावे सिर तक ऊंचे करो रब खुदावंद बचावे ओ जलाल का बचावे। सो नाज़रीन, आज हमने राग बिलावल में एक और पलटा सीखा है और इसी तरह हमने कुछ और ज़बूर जो हैं वो आपकी खिदमत में पेश किए हैं। आपके जहन में कोई राग बिलावल से रिलेटेड कोई सवाल हो, कोई कंपोजिशन ऐसी हो, क्योंकि हज़ारों गीत बने होंगे शायद इससे भी ज़्यादा, कोई आपके जहन में हो कि ये हमें लगता है राग बिलावल में, तो ज़रूर हमसे शेयर करें और मिलते हैं फिर अगले प्रोग्राम में। गॉड ब्लेस यू ऑल। जी नाजरीन, वेलकम बैक। और आप लोगों ने ब्रेक पे जाने से पहले जो पार्ट देखा उसमें उस्ताद जी ने बच्चों से जो है वो सुना भी, जो उन्हें लेसन उन्होंने दिया था, और उन्हें और मज़ीद आगे एक नया पलटा भी सिखाया। तो आप लोगों ने अगर सीखा है, आप लोगों ने भी साथ में, जैसे उस्ताद जी ने बच्चों को सिखाया, तो वो आप लोग रिकॉर्ड करके ईमेल करें हमें। आप लोग देख सकते हैं सामने ईमेल एड्रेस आपको दिखाई दे रहा है। अब इसमें ईमेल करें ताकि हम लोग इंडिविजुअली भी, जो लोग सीखना चाहते हैं, जो लोग रियली इसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं और जिन्होंने यही सारी चीज़ें, यही सरगम, यही पलटे दोबारा से गा के जो भेजेंगे, उन्हें आप यकीनन उनका नाम लेके बनाम आप उन्हें बताएंगे कि आप ऐसा ना करें, ऐसा करें। बिल्कुल जी। तो ये एक बहुत आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग इसे कैसे अवेल करते हैं, ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। ये जो चीज़ें यहाँ पे सिखा रहे हैं, ये सीखने के लिए लोगों को सदियाँ लग जाती हैं, साल लग जाते हैं, बहुत अरसा लग जाता है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत पैसा भी लगता है, क्योंकि उस्ताद तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक अच्छा उस्ताद मिलना ये बड़ी किस्मत वालों की किस्मत होती है एक्चुअली, कि हर किसी को नहीं अच्छा उस्ताद मिल सकता। लोगों को उस्ताद मिलते हैं, वो कैसे, वो मुझे पता नहीं है वो क्या कहते हैं, उसे राखी वाखी बनवा लेते हैं उनसे, वो क्या गंडा बांधते हैं। बिल्कुल, तो वो भी हो जाता है, लेकिन उसके बाद उन्हें पता चलता है कि यार ए जिहड़ा उस्ताद है इनू तो मेरे तो भी थोड़ा आंदा है, इनू तो आंदा ही नहीं, इनू तो पता ही नहीं है, जिहड़ा मैं सिखा रहा है वो तो मतलब
उन्हें वो चीज़ें पता ही नहीं होती कि मैं जो सिखा रहा हूँ ये वो है कि नहीं है। ऐसे बहुत सारे उस्ताद हैं, भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्हें जिनके पास कितना सारा ख़जाना है, नॉलेज है जिनके पास। तो बस मैं आप लोगों से सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अवेयर रहें, और जहाँ आपको लगे कि ये उस्ताद ठीक नहीं है, वहाँ ना सीखें, क्योंकि अगर आप गलत सीखेंगे तो आपका बेसिक ही गलत बना रहेगा, और जब बेसिक गलत बना रहेगा तो फिर गलत बेसिक का कोई फ्यूचर नहीं है। तो मैं सही कह रहा हूँ उस्ताद जी? हाँ जी, बिल्कुल भाई, अच्छा उस्ताद होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है, अच्छा उस्ताद होना बहुत ज़रूरी है, और हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें आप जैसा उस्ताद मिला। मुझे भी वहाँ बैठ के, मैं वहाँ बैठ के तबला बजा रहा होता हूँ, लेकिन तबला बजाते हुए मुझे जो कानों में जो चीज़ें पड़ रही होती हैं, आप जब उन्हें बता रहे थे, मिनाहिल को जब उसने स्टार्ट लिया, तो आपने उसे पिछले एपिसोड में बताया था कि नहीं इतना तेज़ करके नहीं, अगर पहले से ही आप गरारी लगा देंगे। कैसे था? उसकी उसकी वजह क्या थी? नहीं, वो उसका स्टार्ट था ना कि आओ छेड़ें, तो सुर आई प्यार मोहब्बत है ये। सही। तो गाना जितना सिंपल होगा वो उतना हिट होगा। जितना सही। हम उसमें क्लासिकल रियाज़ के लिए ठीक है, लेकिन जब हमने गाना पब्लिक को सुनाना है तो वो सिंपल होना चाहिए ताकि वो उनके दिल में उतरे फ़ौरन। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्या बात है जी! जो उस्ताद जी ने बातें करते-करते एक बहुत गहरी बात कर दी कि गाना जो है वो प्यार है। जब तक आपके दिल में किसी के लिए प्यार नहीं है, आपके दिल में किसी के लिए एहसास नहीं है, आपके दिल में किसी के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, आप म्यूज़िक नहीं कर सकते। अगर आप म्यूज़िक सच में सीखना चाहते हैं, अगर आप मौसीकी को सच में अपनाना चाहते हैं, तो आपको पहले जो नफ़रतें हैं, जो झगड़े हैं, जो जिन लोगों से आप नफ़रत करते हैं, जो चीज़ें हैं, उन सबको भूलना पड़ेगा, और अपने दिल को नरम करना पड़ेगा, क्योंकि मौसीकी जो है वो नरम दिलों में बसती है। सख्त दिलों में उसका घुसना मुश्किल है। तो इसलिए आपने बहुत गहरी बात की खान साहब। ओह! सॉरी, मैं फिर से खान साहब बोल चुका हूँ, और खान साहब मैंने नहीं बोलना आपको। जी, जी। ये भी हमने सीखा। अच्छा हुआ मुझसे गलती हो गई, ताकि मैं ये भी आप लोगों को रिमाइंड करवा सकूँ कि खान साहब क्यों नहीं कहते हैं हम लोग। खान साहब हमें इसलिए नहीं कहना चाहिए क्योंकि उस्ताद जी जो शहनशाह गज़ल उस्ताद मेहदी हसन खान साहब ने इन्हें ये बात समझाई थी कि खान साहब वो होता है जिसकी 4 पुश्तों से, दादा, परदादा, उनके दादा या उनके बाप दादा जो हैं वो अगर मौसीकी में हैं, अगर वो मौसीकी में उस्ताद रह चुके हैं, उनका बच्चा जो है उसे हम खान साहब कह सकते हैं। अगर कम से कम उनकी 4 पुश्तों से म्यूज़िक का बैकग्राउंड होना चाहिए, तो वो खान साहब कहला सकते हैं। वरना जैसे हमारे कोई भी उठ फिर घूम के कोई हारमोनियम पकड़ के बैठ जाए तो वो खान साहब नहीं होता। आप बिल्कुल फिर से कहूँगा कि अवेयर रहें, और अच्छे उस्ताद चुनें, और अच्छा म्यूज़िक करें। और थैंक यू सो मच उस्ताद जी, वेलकम। हमें आज बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे, और उम्मीद करते हैं कि अगले प्रोग्राम में भी हम इसी तरह से बहुत कुछ सीखेंगे, और खुदा की हम्द व सना करते जाएंगे। और जी, श्योर। हमें बहुत अच्छा लगता है जब हमारे अब मैं अभी एक कोई बात हो रही थी एक्चुअली, तो उसमें उस्ताद जी ने कहा कि हाँ ये तो मैंने नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब से लाइव सुनी है बैठ के। वो कोई चीज़ थी, मैं नाम नहीं ले सकता एक्चुअली उसका भी। तो उन्होंने कहा कि वो मैंने लाइव सुना है उनसे, जी, जी। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब से। तो ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि मैं खुद को कुछ नहीं समझता, लेकिन मैं इतनी बड़ी हस्ती के सामने बैठा हूँ, इतनी बड़ी हस्ती के साथ बैठा हूँ, और वो मेरे सामने गा रहे हैं, खुद हारमोनियम प्ले कर रहे हैं, और मेरे कानों में उनकी आवाज़ पड़ रही है। इससे बड़ी एज़ाज़ की बात मेरे लिए कोई नहीं हो सकती। और आप लोग भी इस चीज़ को ज़ाया ना होने दें, इस चीज़ को वेस्ट ना करें। मैं कहूँगा कि सीखें, और सीखते चले जाएँ, सीखना कभी ख़त्म नहीं होता। तो थैंक यू सो मच। आज का प्रोग्राम मेरे ख़्याल से इतना ही है, टाइम की कमी है, और अगले प्रोग्राम में मिलेंगे, और अगले प्रोग्राम में मिल के फिर और मज़ीद हम लोग इसी बारे में, इसी राग को लेके चलेंगे आगे, और इस बारे में और सीखेंगे। थैंक यू सो मच सर जी, वेलकम। थैंक यू सो मच। व्यूअर से आप कुछ कहना चाहें इस राग के बारे में, आज के प्रोग्राम के बारे में, तो प्लीज़। जी नाज़रीन, मैं यही कहूँगा कि जब हम खुदावंद की परस्तिश करते हैं, तो अच्छा है कि हम सीख कर करें। अच्छे उस्तादों से, जो भी आपके इर्द-गिर्द हैं, उनसे सीखें, और समझ के अपने खुदावंद की परस्तिश और तज़ीम करें। हमारे प्रोग्राम का यही मकसद है कि हम यहाँ से जो भी अवेयरनेस आपको दे सकते हैं, वो ज़रूर आने वाले प्रोग्राम्स में देते रहेंगे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।